SKS 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से सभी को नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह पर आए हुए हैं जिस जगह के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक कई क्षेत्रों की धरोहर माना जाता है, जो सृजन नाम से विख्यात है और इसकी पहचान एक राष्ट्रीय गीतकार के रूप में हुई। हमारे बदायूं की जानी मानी शख्सियत, जहां पर शकील बदायूं डॉक्टर उर्मिलेश अवस्थी जी हुए हैं, वहीं पर एक बहुत चर्चित नाम है जिसने देश और दुनिया में बदायूं के मान सम्मान को बढ़ाया। ऐसे उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर उर्मिलेश शंकदार, जो राष्ट्रीय गीतकार की हैसियत से जगह जगह पर बदायूं के मान सम्मान को बढ़ाते रहे। आज उनके आवास पर हम आए हुए हैं मिलने के लिए उनके सुपुत्र डॉक्टर अक्षत अशेष शंकदार से। जैसा कि लिखा गया है रामचरितमानस में कि सुन जननी भय सुत बड़ भागी, जो पितमात चरण अनुरागी। ऐसा ये बिल्कुल चरितार्थ करके दिखाया है डॉक्टर अक्षत अशेष ने। और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव भारत सरकार के द्वारा मनाया गया, उसमें एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी डॉक्टर अक्षत अशेष के लिए। जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसमें एक स्मारिका, एक पुस्तक का प्रारूप तैयार करना था, जिसमें यह पुस्तक है उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम बदायूं। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लिए तैयार किया गया है डॉक्टर अक्षत अशेष शंकदार के लिए। तो आइए चलते हैं, मिलवाते हैं डॉक्टर अक्षत अशेष शंकदार से। नमस्कार, चैनल की तरफ से अक्षत जी आपका बहुत बहुत स्वागत। हम ये जानना चाहते हैं कि आज गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर आपकी इस पुस्तक का विमोचन हुआ। यहाँ पर जिस पुस्तक को आपके द्वारा संकलित किया गया, तैयार किया गया, तो मैं जानना चाहता हूँ इस पुस्तक की रूपरेखा के विषय में आपको ये योजना, ये विचार कैसे, कहाँ से, कब प्राप्त हुआ? नमस्कार। सबसे पहले तो SKS न्यूज़ चैनल के सभी देखने वालों को और चैनल के सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव, जो कि 75वां अमृत महोत्सव का शुभारंभ हुआ, तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से संस्कृति विभाग और अयोध्या शोध संस्थान की तरफ से ये योजना थी कि प्रत्येक जनपद में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है 1857 से लेके, और जो पूरी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें असंख्य हमारे शहीद जो लोग थे या जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके उस पूरे इतिहास को उन्होंने जो बलिदान दिया या जो भी घटनाएं हुई, जो लोग जेल में रहे और बहुत सी ऐसी जो बातें थी, उनको एक इतिहास के रूप में, एक संकलन के रूप में, एक पुस्तक के रूप में संकलित किया जाए, ताकि उनके बलिदान को, उनकी जो वो अमर कहानियां हैं, उनका जो योगदान है देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, वो कहानियां हमारी पीढ़ी भी जान सके। तो इस पावन उद्देश्य से ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में ये संस्कृति विभाग और अयोध्या शोध संस्थान द्वारा ये जिम्मेदारी मुझे इस जनपद के लिए दी गई, जिसके प्रति मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इसी क्रम में, चूंकि ये एक बहुत बड़ा कार्य था, पूरे जनपद की एक स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को एक पुस्तक में संकलित करना था, लेकिन चुनौती थी। चुनौती को स्वीकार करते हुए और हमारे बहुत से जो इतिहासकार रहे हैं और जो वर्तमान में भी कुछ इतिहासकार यहाँ इस समय हैं, और हमारे कुछ वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ लेखक, वरिष्ठ साहित्यकार और वरिष्ठ प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटीज़ के या फिर यहाँ के बहुत से ऐसे जिम्मेदार लोगों के सहयोग से, उनका मार्गदर्शन लेके, संरक्षण लेके ये किताब मैंने तैयार की, जिसमें हमारे कई लोगों का सहयोग रहा है। और इसमें पूरे जनपद में मैंने कई दिनों भ्रमण भी किया, अलग अलग क्षेत्र में जाके, क्योंकि यहाँ 411 स्वतंत्रता सेनानी जो अधिकृत रूप से पंजीयन जो हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड में है, उसके अलावा भी बहुत से ऐसे बलिदानी रहे, रिकॉर्ड में उनका नहीं है, लेकिन उनका योगदान बहुत बड़ा था। तो यही एक चुनौती थी कि ऐसे लोगों के बारे में भी जानकारी ली जाए। लेकिन जब प्रयास शुरू किया तो कहीं ना कहीं वो जानकारी भी फिर जुड़ती गई। बहुत से ऐसे लोग के नाम मेरे सामने आए जिनका बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा योगदान था इस लड़ाई में, लेकिन कहीं वो उनका वैसे नाम नहीं आ पाया था। लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ सभी लोगों के प्रति जिन्होंने इस कार्य में मुझे भरपूर सहयोग दिया, अपना मार्गदर्शन दिया। ये चूंकि बदायूं जनपद क्षेत्रफल के दृष्टि से भी बहुत बड़ा है,
तो हमें अलग अलग तहसीलों में जाकर, अलग अलग क्षेत्र में जाके, गांव कस्बों में जाकर ये जानकारियां जुटानी पड़ी, क्योंकि उस समय वो दौर मोबाइल का या सोशल मीडिया का नहीं हुआ करता था। तो बहुत से फोटोग्राफ्स वगैरह हमें नहीं मिल पाए, कुछ लोगों के मिले, कुछ फोटोग्राफ उस समय की घटनाओं के भी मिले, कुछ बहुत सी पुरानी संग्रहणीय पुस्तक भी थी कई, चाहे मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से भी कुछ पुस्तकें मुझे प्राप्त हुई, बरेली यूनिवर्सिटीज़ के भी हमारे जानकार लोग हैं, इतिहासकार हैं, हमारे जो वर्तमान में इतिहासकार हैं श्री दिलकश बदायूनी जी, श्री गिरिराज नंदन जी, उनका भी बहुत सहयोग मिला। डॉक्टर शालीन कुमार सिंह जी जो यहीं बदायूं के हैं लेकिन मूलतः और शाहजहाँपुर में इस समय वहाँ एक कॉलेज में कार्यरत हैं। और ऐसे हमारे डॉक्टर इसहाक तबीब साहब, स्वर्गीय डॉक्टर विष्णु प्रकाश मिश्र जी, हमारे कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसमें जो परिजन हैं उनके, जिसमें प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, आशा राठौर जी हैं, राजवीर सिंह जी हैं, विवेक चतुर्वेदी जी हैं और अनिल कुमार शर्मा जी हैं। मतलब नाम की अगर मैं श्रृंखला लूँ तो बहुत काफ़ी नाम हैं, लेकिन सबके सहयोग से एक पुस्तक ये जो तैयार हुई। और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित मानता हूँ कि मुझे ये मौका मिला, मुझे ये अवसर मिला कि मैं ऐसी पुस्तक, ऐसे आंदोलन जो हुआ जिसके कारण आज हम सब लोग स्वतंत्र हैं, और उस आंदोलन को जिन्होंने इतने कष्ट सहते हुए, आप पुस्तक पढ़ेंगे तो वो यातनाएं जो उन्हें दी गई या जो घटनाएं हुई उनको पढ़कर आपको भी खुद महसूस होगा कि किस प्रकार से वो लड़ाई उन्होंने लड़ी। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। ये तो इसे पुस्तक से संबंधित आपने जानकारी दी, लेकिन इससे हटकर के एक जानकारी और हम लेना चाहते हैं कि कविता तो आपके लिए विरासत में मिली हुई है। आपके बाबा जी जन कवि धूमिल के समकक्ष रहे, जिन्होंने बहुत ही कविताएं जनवादी लिखी हैं। पिताजी भी गीत शिखर रहे, उनका कोई परिचय के मोहताज नहीं है, पूरी देश दुनिया में नाम है, जाना जाता है। लेकिन आपके लिए ये लेखन की रुचि और ये कविता की प्रति रुचि ये कैसे आपके अंदर पैदा हुई, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ मुझे विरासत में कविता मिली है। पूज्य पिता और उनके पिता यानी मेरे बाबा जी, पूज्य बाबा जी पंडित भूपराम शर्मा भूप जी, और मेरे पिता डॉक्टर उमलेश शंखधार जी। जब भी मैं बचपन से इन दोनों को देखा तो कविता तो अपने आंगन में थी, चाहे बाबा जी हों या पापा जी हों, सभी को देखता था कब सम्मेलनों में या गोष्ठियों में, फिर चर्चाएं हर समय चलती रहती थी। लेकिन पापा जी ने कभी हम लोगों पर कोई प्रेशर नहीं बनाया कि आपको कविता पाठ, हाँ, लेकिन वो बचपन में हम लोगों को कुछ शब्द देते थे और ये कहते थे कि इनको तुकबंदी करके पंक्तियां बनाओ। तो वो थोड़ी से ये प्रयास वहाँ पे शुरू हुआ बचपन का जो, फिर उसके बाद कई छोटे छोटे आयोजनों में, गोष्ठियों में मैं जाता था बचपन में बाल कवि के रूप में। लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई की जो है आगे सीढ़ी बढ़ती रही, तो पढ़ाई के कारण कहीं ना कहीं कविता से बीच में थोड़ा सा लेखन में जरूर, हालांकि सुनने का शौक जरूर हमेशा मुझे रहा, लेखन से मैंने थोड़ा सा उस समय दूरी बना ली थी। इधर जब पापा जी के निधन के बाद और फिर से थोड़ा सा फ्री हुए अपने पढ़ाई से, और जब अपने आप को एक तरह से एक ठहराव आ गया, तब उस समय फिर से एक ललक शुरू हुई और एक प्रयास शुरू करा। लोगों का बहुत उसमें आशीर्वाद मिला कि मंच पर भी अच्छी प्रस्तुति जब देखी कि प्रस्तुति बढ़िया है, शब्दों का चयन बढ़िया है, लेखन भी ठीक है, तो आशीर्वाद मिला। तो अपने आप में भी और मन हुआ कि और लिखना चाहिए। तो बस जब जैसा मौका मिलता है लेखन के लिए भी थोड़ा प्रेरित होते हैं, और जब जब मौका मिलता है तो कब सम्मेलनों के माध्यम से, आयोजनों के माध्यम से वहाँ भी जाना होता है। एक अंतिम प्रश्न एक ये है कि आगामी अपने जो सामाजिक गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, या जो नए रचनाकार हैं, इनके लिए कोई मन में ऐसी आगामी योजनाएं हैं हों जिससे हमारी ये साहित्यिक गतिविधियां और सामाजिक गतिविधियां और इनमें तेजी आए, ऐसी कोई योजनाएं हैं? देखिए, लेखन में मैं सबसे पहले कहूँगा कि ये पुस्तक मुझे स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, जो कि उत्तर प्रदेश शासन का जो निर्धारित एक नियम थे उनके अंतर्गत लिखनी थी। अब मुझे एक पुस्तक में बदायूं जनपद के समग्र इतिहास के ऊपर, जो 200 वर्ष, आप सबको बताऊं कि 2024 में बदायूं जनपद ने अपने 200 वर्ष स्थापना के पूर्ण किए हैं। 1824 में ये स्थापित हुआ था, सहसवन मुख्यालय बना था। आगामी योजना यह है कि 200 वर्ष की इस यात्रा को
वेदम्योता से बधाइयों एक संग्रह जिसकी मैंने तैयारी प्रारंभ कर दी है, और एक बड़ा संग्रह होगा बधाइयों के लिए, जिसमें पुरातन काल से लेके जो पूरा इतिहास रहा है और वर्तमान तक, जो वर्तमान की जो पीढ़ी है जो आगे आ रही है किसी भी क्षेत्र में, उनका समग्र विवरण उसमें होगा। तो एक तो प्रयास ये मेरे द्वारा शुरू कर दिया गया है, आगामी दिनों में जल्द ये पुस्तक भी आएगी। और दूसरा, अपने कई आयोजनों के माध्यम से युवा प्रतिभाओं को बढ़ाने का प्रयास सदैव रहता रहा है। अगले वर्ष पापा जी की 75वीं अमृत महोत्सव होगा, 75वें उनके जन्मदिन के दिवस के अवसर पर। पूरे वर्ष की एक साल के, ये 6 जुलाई 2025 से आगामी 6 जुलाई 2026 तक एक वर्ष के हम कार्यक्रम निर्धारित करेंगे, अभी लोगों के साथ बैठ के सबका मार्गदर्शन लेके, जिसमें समय समय पर अनेक कार्यक्रम, जिसमें युवा प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ाने का प्रयास होगा, और मंचीय कार्यक्रम होंगे, कलात्मक, रचनात्मक, साहित्यिक, ऐसे आयोजनों की एक योजना है, ताकि बधाइयों का जो इतिहास रहा है साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में, उसमें और शीघ्र वृद्धि की जा सके। तो ये कुछ योजनाएं हैं जिनको आगे आने वाले समय में आप लोग भी देखेंगे। अभी आपने सुना डॉक्टर अक्षत आशीष ने अपनी पुस्तक के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी, आगामी योजनाओं के बारे में बताया। पिताजी का जो आगामी 75वां अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, उसके अंतर्गत जो भी कार्यक्रम होंगे उसके रूप में विस्तार से जानकारी दी। न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं पुनः आपने जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं कामेश पाठक, कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ बधाइयों से। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाए हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।